ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। तो इस पढ़ाई का महत्व समझें। अगर आपको इस पढ़ाई का महत्व होगा तभी अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ा सकेंगे और जो शिक्षाएं बाबा देंगे उन्हें धारण कर सकेंगे। नहीं तो दूसरों को सुनाने के लिए तो होगी, पर अपने लिए नहीं होगी। और हम यहाँ पर खुद को बनाने आए हैं। दूसरे को बनाने की जवाबदारी तब है जब हम उन शिक्षाओं को अडॉप्ट कर लेते हैं। तब कहा पढ़ो और पढ़ाओ। तो पहले पढ़ना फिर पढ़ाना। ठीक। अगर पढ़ लेते हैं तो फिर पीछे से जो भी आता है उसको पढ़ा सकते हैं। आपको ये बात क्लियर हो गई है तो आप दूसरों को क्लियर करा सकते हैं। और अगर अधूरा ही समझा होगा तो दूसरों को क्या क्लियर कराएंगे? उतना ही करा पाएंगे जितना खुद समझा होगा। खुद अगर संशय में होंगे तो दूसरे को भी संशय बुद्धि बनाएंगे ही बनाएंगे। एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। और भगवान ने ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने के लिए पढ़ाई है। आत्माओं को कोई जादू की छड़ी घुमाकर पावन नहीं बनाया जाता। रोज पढ़ा कर, समझदार बनाकर, शिक्षाएं जीवन में धारण करा के फिर पावन होती हैं आत्माएं। एक ही दिन में पावन नहीं होती हैं। इसलिए पढ़ाई चलती रहती है, आज दिन तक चल रही है। क्यों? क्योंकि एक दिन की पावनता तो नहीं है, तो जीवन भर की चाहिए। से संगम युग पर हम हर दिन पढ़ते हैं, उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हैं, तो पावनता का सही मायने में अर्थ समझते हैं। ये पढ़ाई है ही ऐसी, पतित को पावन बनाने। तो पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। तो जीवन में होगी तो पढ़ाना सहज है। ऐसा ही है ना। किसी का भी आप सुनते हो तो देखते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं है, कि ये जो कहता है ये खुद करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो सब उस बात को फॉलो करते हैं। ठीक। तो तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पति से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। आज का प्रश्न, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? उत्तर, माया का ज्ञान। माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है। माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है। मून तक जाते हैं। ठीक। मून तक जाते हैं, ये ज्ञान बहुत है। मून तक जाते हैं, ये ज्ञान बहुत है। लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं। मून तक जाते हैं, ये ज्ञान बहुत है। लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सब अज्ञान अंधियारे में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं।
सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। मिलता है ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है देखने के लिए, समझने के लिए, इसीलिए मिलता है ना। तो तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्याल आते हैं। देखो, आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया, तो इससे आप ये जज कर सकते हो, जान सकते हो कि उन्हों की ब्रेन में तो विनाश के ख्याल आता है। अभी विनाश के ख्यालात भगवान ने नहीं डाले हैं, याद रखना। समय परमान ये उनकी तृष्णाएं बढ़ते बढ़ते, इच्छाएं बढ़ते बढ़ते, माया के चक्रव्यूह में फंसते फंसते जो चीज पॉजिटिविटी के लिए थी वो फिर नेगेटिविटी में तब्दील हो जाती है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोसेस कैसा है। ये कोई भगवान ने नहीं किया है। अब आपको कोई थोड़ी चीज मिलती है तो संतुष्ट आपका गहना है, आप संतुष्ट भी हो सकते हैं। ये क्वालिटी आप शो भी कर सकते हैं, पर अब आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और आपकी तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अब ये तो माया का ज्ञान है, माया ऐसा करती है। पर ये माया को अडॉप्ट करके तो बच्चे ही चल रहे हैं। हम लगा देते हैं भगवान के ऊपर, ये सब भगवान कर रहे हैं। इसी कारण से सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया। हम जो कुछ कर रहे हैं माना भगवान करा रहे हैं, तो फिर कर्मों का फल क्या? बताओ। अगर भगवान ही सब कुछ करा रहा है तो फिर कर्मों का फल क्या? उसका तो कोई हिसाब ही नहीं बनेगा। इस ड्रामा में तो किसी का कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा फिर। तो अब क्लियर कर लो कि उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्याल आते हैं, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्याल आते हैं। आप विनाश के बारे में बताते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि विनाश क्यों होना है, क्योंकि स्थापना चल रही है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्याल आते हैं, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्याल आते हैं। तो टॉपिक्स अगर आप अपनी बुद्धि में सब स्पष्ट कर लोगे तो किसी भी बात के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में हमने क्या किया है कि भगवान को ही ब्लेम कर दिया है हर चीज के लिए, इसलिए सर्वव्यापी का ज्ञान कह दिया है, जबकि ये उल्टा ज्ञान है। अगर उसे सर्वव्यापी कह दिया तो अच्छा बुरा जो मनुष्य कर रहा है उसका फल सिद्धि नहीं होता, ये बात ही क्लियर नहीं होती। तो फिर उन्हें जब आना है इसीलिए उन्हें पहचान नहीं पाते। चारों तरफ इतनी तमो प्रधानता है कि सच दिखाई नहीं देता। उन्हों की ब्रेन में तो विनाश के ख्याल आता है और तुम्हारी ब्रेन में ना बुद्धि में स्थापना के ख्याल आता है। और हमें मिली दिव्य बुद्धि, तो हम इस दिव्य बुद्धि से चारों तरफ का देख पा रहे हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। क्लियर? ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। ये बात बाबा स्पष्ट करते हैं कि कौन समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, कहाँ बैठ के समझा रहे हैं। पेड़ के नीचे नहीं, झरनों के पास नहीं, नहीं, कहाँ समझा रहे हैं? इस शरीर में बैठकर समझा रहे हैं। इसीलिए बाबा बच्चों को बार बार बीच बीच में बोलते हैं, ब्रह्मा तन में बैठ समझा रहे हैं। तो बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूं। माना इस तन में ब्रह्मा बाबा की आत्मा है और मैं भी आकर इसी तन में बैठ जाता हूं। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। जब बेस ही क्लियर नहीं है तो बाकी की इमारत क्या खड़ी करेंगे? कौन समझा रहा है आपको? किसने आपको पढ़ाई कराई? कौन आपको इतना लायक बनाने के लिए मेहनत कर रहा है? पहले पक्का कर लो। तो ये पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए कि ये कौन है और कौन आकर समझाते हैं।
ये समझाते हैं वो जो ये समझते हैं, अपने अनुभव से बताते हैं, ठीक है। लेकिन किसने इनको ये सब बताया? वो तो शिव बाबा है। तो ये पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए, इस निश्चय में ही रमन करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणि की है, वे बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। बच्चों को समझाया गया है यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो, तब मैं आता हूं। तुम्हें भ्रष्ट मत मिलने लग जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो उस भ्रष्ट मत से तुम बहुत पतित बन जाते हो, तब मैं आता हूं। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। कलयुग में आसुरी गुण वाले, सतयुग में दैवी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, ऐसे नहीं कि वहां पे कुछ और तरह के मनुष्य हैं, है मनुष्य ही, पर गुणों के कारण वो देवता है। यहां अवगुणों के कारण मनुष्य ही कहा जाता है, देवता नहीं कहा जाता है। परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। यहां है ज्ञान और वहां है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं, ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवान उवाच तो है ही नहीं। तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं, जो बाप अभी हमें दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है। इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है, इस काम विकार ने। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप, ये फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप, और नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप कोई होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तन में देवताएं हैं, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं उन्होंने शरीर धारण किया है। वह तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता। कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अलफ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वे तो देहधारी है, ताजधारी है। शिव तो है निराकार, उन पर तो कोई ताज आदि है ही नहीं। किन पर? शिव बाबा पर, उन पर तो कोई ताज आदि है ही नहीं। वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो ना कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। ऐसे ही है ना।
माना समझ तो सकते ही हो ना, भले आप माली नहीं हो। अब इतने सारे माली हो जाए और गार्डन संभालें तो गार्डन का क्या हाल होगा, कितना खिल जाएगा। पर आप सब माली नहीं हो, बस इतना पता है कि आम का बीज डाला जाता है और आम का वृक्ष होता है, अमरूद का बीज डाला जाता है, अमरूद का वृक्ष होता है। ये तो सारे झाड़ों के बारे में नॉलेज है ना आपको, भले आप माली नहीं हो। तो वह है जड़, यह है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। अब यह चैतन्य क्रिएशन है, वह सभी है जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, ये तो है चैतन्य बीज रूप, उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। और झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वह है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वह कौन था? पहला पहला पत्ता कौन था? अब सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। पहला पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण तो वो जो बड़े होते हैं उनका नाम तब पड़ता है, ऐसे नहीं। पहले तो वो श्री कृष्ण है। सब तो नया पत्ता छोटा होता है, जब पहला पत्ता निकलता है ना झाड़ में से ऐसे, तो वो पत्ता फिर वो धीरे 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 बड़ा होता है। तो पहला पत्ता कितना अच्छा शोभने को दिखाई देता है, तो नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, ये तो चैतन्य है ना। भल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उनों की महिमा कम होती जाती है। अभी तुम देवता बनते हो, तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं। क्लियर सी बात कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं। कभी विचार चलते मुझ में कितने दैवी गुण हैं? सोच के देखो। आप अपने से साथ वालों को दैवी गुणों से संपन्न देखना चाहते हो, और खुद को कभी जज करके देखा है कितने दैवी गुण है खुद में? तो जो आपके साथ वाला है वो भी आपको दैवी गुणों में देखना चाहते हैं। वैसे कितनी जबरदस्त बात है, आप दूसरे को ही दैवी गुणों में देखना चाहते हो, खुद को नहीं देखते। तो फिर यानी आप प्रजा हुए ना, सामने वाले आप राजा पे डिपेंड हो। यहीं पर संगम युग पर सब अपने राजाओं को तैयार करने के लिए वजीर बने हुए। सोचो 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 अपने आप में कि हम में दैवी गुण कितने हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब एक दूसरे को यही कहते हैं। किसी दिन अपने से भी पूछ लेना, मुझे कैसा करना चाहिए, मेरा भी वजीर इंतजार कर रहा होगा। सोचना, इस पॉइंट पे भी सोच के देखना, क्योंकि सब एक दूसरे को राय ही देते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अपने में हम बिल्कुल नहीं देखते कि मुझ में कितने दैवी गुण हैं। हर सीन पर मैंने क्या दैवी गुणों से उस सीन को क्रॉस किया या अवगुणों से, जरा चेक कर लिया कि हमको दैवी गुण धारण करना है, इन जैसा बनना है। चित्र भी हैं, और ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता? ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में तुमको इनों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। अब भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण के चित्र को मंदिर में रखकर पूजा करेंगे, आरती गाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में भी आपने चित्र लगाए हैं, पर इनको देखकर आप इनके जैसा बनने की शिक्षा वापस से अपने आप में रिपीट कराएंगे। कितना अंतर है कि इन जैसा बनना है, ये ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है। भक्ति मार्ग में इनका चित्र लगाया और पूजा करी। कितना अंतर है, ठीक है? अंतर स्पष्ट हो गया।
तो अगर ये चित्र नहीं होते तो फिर कैसे समझते ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ये चित्र भी बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इनों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। ज्ञान मार्ग में आपको ये स्पष्ट हो जाता है कितना अंतर है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? सबसे जास्ती मंदिर जरूर शिव बाबा के ही होंगे। फिर उसके बाद क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं, वे तो पढ़ती हैं। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। पढ़कर अनपढ़ बनेंगे है ना, सब कुछ भूल जाएंगे तब तो पूजा होगी, तब तो बताएंगे। अभी तुम देवी देवता बनते हो और सतयुग में बाप थोड़े ही पढ़ाने आएगा, वहां ऐसी पढ़ाई थोड़े ही होगी। ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर गिरते गिरते माने जब लास्ट तक आते हैं, गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की भी इतना गिर जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि बस सब चीजों की पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। ये बुद्धि में ज्ञान है कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया ये किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो किसकी बुद्धि में ही बैठ ना सके, इसलिए कह देते ये तो परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, ये बात जानते हो? देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में हैं वे अपने को हिंदू कह देते हैं क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं है। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ, देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं। पावन देवी देवताओं की पूजा करते माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। माथा झुकाएंगे पर पतित समझते थोड़े ही हैं। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। ये भी समझते हो ये माना ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहां ही लगता है, परंतु उन्हें ये पता ही नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। और वह तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है, और वह तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं इसीलिए ब्रह्मपुत्रा को वो पावन समझते हैं। जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी इनकी है ना, है नदी, कमाल है। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता, यहां सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। तो ब्रह्मा नदी बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है, जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। ये बहुत गुह्य समझने की बात है, गहरी बातें हैं। माना शिव बाबा मेल और ये जिनके द्वारा एडॉप्शन होती है तो ये फीमेल हो गई, लेकिन ये फीमेल है नहीं। तो कब फीमेल कब मेल, और ये कौन सा मेल, ये बड़ा समझने की जरूरत है कि जब शिव बाबा आए तो इनके द्वारा एडॉप्शन, अकेले में नहीं। इसलिए इनका नाम ब्रह्मपुत्रा नदी है क्योंकि इनके मुख से ही तो ज्ञान
बह रहा है, आप सुन रहे हो और पावन बन रहे हो। ऐसे तो नदियां सारी बहनों के, माताओं का ऐसे कहने जाती है ना, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी है, लेकिन वो ब्रह्मपुत्रा कोई फीमेल का उस पे तो नहीं है ना। और ब्रह्मपुत्रा भी कंप्लीट कहाँ होती है, ऐसे ऐसे जाके सागर में गिरती है। बड़ा ही जबरदस्त है। प्रकृति भी पूरा अच्छे से ज्ञान देती है ऑटोमेटिकली, हर चीज का। क्लियर। तो यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। ये बहुत गुये समझने की बातें हैं जो फिर प्रायलोप हो जानी है। ये सारी बातें प्रायलोप हो जाएंगी। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। इसी आधार पर ये सब चीजों पर चिंतन करके फिर वो शास्त्र बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, पहले सब हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे। फिर बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई हैं। संस्कृत में श्लोक आदि थे ही नहीं। अब ये तो बिल्कुल सहज बात है, मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूं, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोचने में आए हो, और सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग और कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। ये भी ड्रामा है। बाद में है निवृत्ति मार्ग जिसको संन्यास धर्म कहते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं। तो वह है हद का संन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में है, तुम जाते हो ना नई दुनिया में, तो तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो जिसको संन्यास धर्म कहते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, वह है हद का संन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में है, अभी तुम जाते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज होती नहीं। और वह तो है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। दुनिया वाले अपने आप को नॉलेजफुल समझते हैं और उस नॉलेज के आधार पर ही विनाश होता है। वो लोग मून पर जाकर खोज करते हैं, वो लोग मून पर जाकर खोज करते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये सभी माया का पंप है। वो शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं, तो सच में अति डीपनेस में चले जाते हैं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। ज्यादा कमाल सोच लिया उन्होंने। अब जैसे हम केमिस्ट्री की लैब होती है ना, तो उसमें केमिकल्स तो सारे पड़े हैं, वहां पे सारे वो जार्स में रखे जाते हैं सारे केमिकल। कि टीचर ने कहा ये मिलाओ केमिकल, ठीक है। अब जिनों को ये रहा नहीं, ये वाला मिलाने से क्या होने वाला है, तो उन्होंने ये वाला मिला के उसमें देना, पटाक एकदम पूरी लैब सारे चितड़े उड़ गए। तो ये जो उनके ब्रेन में आया, ये भगवान ने डाला था। पर वो ऐसे चंचल बच्चे थे, उनके दिमाग में ये था कि भैया थोड़ा हलचल होनी चाहिए, ऐसे मतलब थोड़ा विस्फोट टाइप का होना चाहिए। जो आम इंसान पढ़ने जा रहा है उसका ध्यान कहाँ जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। वो सिर्फ पढ़ेगा उन सब चीजों को शिक्षा लेने के। और जिनका ध्यान इधर उधर चंचलता में है, वही ये ऐसा ब्रेन लगाता है। कुछ क्लियर हुआ कि करने गए खोज कि कुछ कमाल करके दिखाएंगे, और कमाल करते करते नुकसान करते हैं। तो अति डीपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं, बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ख्याल आते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा। ये उनको भी पता होता है कि ये अगर किसी के हाथ लग गई चीज अनजान के, और जिसका मतलब ऐसे जैसे क्रोधवश ऐसे होते हैं ना, तो उनके हाथ लग गई तो उन्होंने तो उड़ा देना सबको। तो ऐसे ही किसी ना किसी को संकल्प आना है, उसने बटन दबाना है, काम खत्म। ऐसे ही करते हैं। ये मानव बम बने हुए हैं, तो वो उनको अपना थोड़ा फिक्र होता है, वो वहीं पे जाके फट जाते हैं, तो वो अपने में लगा के घूम रहे होते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि वो विनाश करना चाहते हैं, खुद को तो मारना चाहते ही हैं,
लेकिन मैं मरूं तो कुछ और ना मरे, कुछ और ना जले। तो ऐसी ऐसी ब्रेन उनकी हो गई है, ऐसे ऐसे ख्यालात उन्हें आने लगते हैं। तो ये ख्यालात किसी भगवान ने नहीं डाले हैं, ये माया, ये 5 विकार, ये उन पर हावी हो जाते हैं तो उनकी ब्रेन इस टाइप की हो जाती है और विनाश कराती है। तो बनाने वाले जानते हैं इससे विनाश होगा, ट्रायल भी करते रहते हैं, पर कहते भी हैं 2 बिल्ले लड़े, माखन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है परंतु खेल कितना बड़ा है। कहानी तो छोटी सी दिखाई है पर खेल इसमें बहुत बड़ा है। नाम इन्हों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश की नूंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। ये क्रिश्चियंस लोगों को समझ में आता है कि जब पैराडाइज था तो उस पैराडाइज में हम नहीं थे, इस्लामी बोधी भी नहीं थे। फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है कि वो ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उस समय हम नहीं थे। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। कम से कम क्रिश्चियन ये तो कहते हैं कि इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लाखों वर्ष, जिसकी कैलकुलेशन ही लाख गिनती लिखने बच्चे को दे दो आप बच्चे को भी 100 तक की गिनती सिखाते हो, उसके बाद ऐड ऑन होती जाती है, लाख तक तो पहुंचाते भी नहीं हो। तो फिर बुद्धू ही ठहरे ना, कोई कैलकुलेशन ही नहीं, बस लाखों कह दो, वैसे ही इंसान मूझ जाएगा। अब एक बच्चे को कह दो लाख गिनती लिखनी है तुझे, कह रहने दे, या तो 2000 के, या तो 1000 के, या 5000 के, या 10,000 के, ये लाख क्या होता है, नहीं लिखेगा और ना ही कोई टीचर कहेगा। तो कैलकुलेशन हो जिसको निकाला जा सके, ये नहीं कि बस लाखों कह दिया और उसका कोई मतलब ही ना हो। तो भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ही ठहरे ना। बाप भारत में ही आते हैं, जो महान बेसमझ है उन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं। महान बेसमझ कितना ऊंचा टाइटल है, जो महान बेसमझ उन्हें बनाया महान ते महान समझदार। वाह 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 वाह। परंतु फिर भी याद रहे तब, ये नहीं कि भूल, अरे तो महान बेसमझ हूं, तो बाबा समझ भी तो दे रहा है ना, अब बनो समझदार। परंतु फिर भी याद रहे तब महान ते महान समझदार बनेंगे। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, सहज करके समझाते हैं ना। मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। कहते हम तो खूब मुरलियां सुनते हैं पर ध्यान नहीं होता, माना स्पीकर पे चल रही होती है, यूट्यूब पे लगा देते हैं पर ध्यान नहीं है। ऐसे सुनने वाले तो बहुत हैं, पर जो सुनना, उस पर मनन चिंतन करना, ऐसे वाला बच्चा बनो ना। तो अगर मुरली नहीं सुनते माना नहीं सुनते, अंदर नहीं जाते हैं, तो फिर ज्ञान जल्दी से रफू चक्कर हो जाता है। बाप तो रहम दिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं कि ऊपर उठो, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। यही कहेंगे ना, क्या करो जल्दी उठो। तो बाप तो रहम दिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। अच्छा, आज भोग है, आज भोग है, माना आज सतगुरुवार है, तो बाबा के साथ में माना संदेशी आके बैठी होंगी और बाबा के साथ में बैठे, तो बाबा ने कहा अच्छा आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना है। बाकी बैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना ना, ये सब फालतू है। कि मानो ऊपर ही रह गई, आधे पौने घंटे तक आई ही नहीं, कि बैकुंठ की यात्रा करते रह गई और बाबा नीचे वेट कर रहे हैं, आएंगे भोग लगा के। है तो जब ये सीन हुआ होगा तो संदेशी सुन रही होगी कि बाबा क्या कह रहे हैं। क्लियर? तो इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं मुझे याद करो,
मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बात करो। ये यहां के लिए है, ऊपर में कैसे होगा? तो यहां बैठ के करना है ना। जब बाबा बैठा है इस रथ में तो उनके साथ बैठकर आपको ये करना है। ये नहीं कि ऊपर चले गए, ये तब की बात है। साकार मना महावाक्य, आज तो बाबा कहते हैं ना बार बार चक्कर लगाओ, लेकिन उसका अर्थ समझना, महीन बातें हैं बहुत ये। अगर आपकी बुद्धि स्पष्ट, क्लीन और क्लियर है तो आप समझ पाएंगे कि ब्रह्मा बाप उस समय भी क्या कह रहे थे। ये नहीं कि बस बैठे ध्यान में चले गए, बैठे ध्यान में चले गए और समझा कि मेरा तो योग लगा हुआ है। नहीं, विधियां हैं। बाबा को बुलाओ, बाबा के साथ बैठो, उनके साथ ही बात करो। ये नहीं कि अगर बैठे हैं तो कोई ना कोई चाहिए ही जिससे बात करनी है। ये वाली फीलिंग खत्म कर दो, मैं बाबा के साथ ही बैठूं, बाबा के साथ ही रहूं। तो ये यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय में रमन करना है, इसी निश्चय में रमन करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। आज का वरदान, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ ही नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। आज का स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। है ना, श्रेष्ठ बनाना है, ये आत्मा दृढ़ता धारण कर ले कि मुझे स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जितना ये दृढ़ता से आपके अंदर आएगा, ये तो पुरुषार्थ है और आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। और आत्मा ने ये पुरुषार्थ करके अपने आप को उस लायक बनाना है, तो अपने साथ मेहनत करनी है, दैवी गुणों की धारणा करनी है, शिक्षाओं को धारण करना है, यही पुरुषार्थ है। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं
ओम शांति।